जय हिंद दोस्तों, पीके जीके जीएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो है हम लोग जो है सेट नंबर जो 19 स्पीडी का जो है सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है एन ई बोरलॉन्ग किस देश के निवासी थे। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूएसए के थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण हो जाता है। तो गेहूं में जो रस्ट रोग हो जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा कवक के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण कर देते हैं। तो पौधे में जो नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं नाइट्रेट के रूप में कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2D 4D क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरपतवारनाशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम चाहते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपको 10 से 12 मिनट में हो जाए दोस्तों। इससे बेहतर आपको टाइम बचाने से कोई कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तम्बाकू का विषैला तत्व कौन सा होता है। तम्बाकू तम्बाकू में जो होता है निकोटीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉफ़ी में कैफीन होता है, थीन में जो होती है चाय होती है दोस्ती, याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 21 मार्च को जो है तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर होगा लुईस पाश्चर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम एस रांधवा। एम एस रांधवा जो थे, जो भारतीय कृषि इतिहास का पुस्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलू क्या होता है दोस्तों। आलू एक तना होती है, याद रखना है आलू एक तना होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा होता है। तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है तो पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कपास कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। फल से प्राप्त किया जाता है, याद रखना है दोस्तों। आपको लगेगा कि फल नहीं, लेकिन फल ही मारना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं पौधा के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पौधा को विकास करना है तो दोस्तों 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जय हिंद नहीं करना है दोस्तों, है ना, नहीं तो आपका भी जय हिंद हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है। तो आप सभी बताइएगा इसका राइट आंसर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। तो दोस्तों आलू में जो है ब्लैक हार्ट रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा की एक प्रजाति है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना जो है 1965 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप सभी जल्दी से इसका कमेंट में छाप दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करनाल है दोस्तों। और इसका अभी जो बताया था 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना है। बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है याद रखना है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में हुआ था। आप सभी जो है कमेंट में छापिएगा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों, है ना, उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी कहीं एंथोलॉजी एंथोलॉजी भी कह सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध में मीठापन किसके कारण होता है, याद रखना है। मीठा लगेगा तो लैक्टोज रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है कमेंट में आंसर। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन चीन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप सभी को कमेंट में छप के बताना है। कहता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो 1967 से 68 के बीच हुआ था। भारत में किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। हरित क्रांति के जनक किस देश को कहा जाता है दोस्तों? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलिस्पीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हरित क्रांति का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए दोस्तों। नहीं दिख रहा होगा तो हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम नीचे कर देते हैं, अब दिख रहा होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विलियम गार्ड ने किया था। विलियम गार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी को याद होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कपास का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए लौंग में क्या होता है? पुष्प रहता है, ऊपर में छोटा छोटा फूल रहता है, इसलिए याद रखना है पुष्प से ही प्राप्त किया जाता है दोस्तों। पुष्प कलिका लिख लेना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? जो अमोनिया इस सोयाबीन कितना होती है? तो 46% होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी को बताना है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वाला कहेगा तो मनीला है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वाला मनीला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पूछेगा तो कटक हो जाएगा दोस्तों। तो कहता है केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक है। अंतर्राष्ट्रीय मनीला है, याद रखना है। टीका रोग किसके संबंधित होता है? टीका जो होती है मूंगफली को होता है, तो याद रखना है मूंगफली, यानी मूंगफली में लिखा है ऊपर में देखिए एगो टीका लगा हुआ है, याद रखना है। तो मूंगफली ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थीन तत्व किसमें पाया जाता है? तो थीन आप लोग को पता है चाय में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, याद रखना है। चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया था? तो चाय बोर्ड जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाय बोर्ड कोलकाता। कहता रेशम कीड़े के कोनुल अपना भोजन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर होगा शहतूत के पत्ती से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दालचीनी, याद रखना है, छाल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कहेगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के होता है दोस्तों। दूध जो सफ़ेद होता है केसिन के कारण होता है। चाय में कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है दोस्तों। विटामिन तो पते है, विटामिन ए, विटामिन बी सब याद होगा दोस्तों। कहता है कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी में जो है कैफीन ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मशरूम क्या होता है दोस्तों? याद रखना है मशरूम एक कवक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मशरूम को याद रखना कवक होता है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे पंजाब राव देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंजाब राव देशमुख। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धान में खैरा रोग किसके कमी से हो जाता है? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक के कमी के कारण हो जाता है धान में खैरा रोग, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। कहता 20 में धान का बौनी किस्म कौन सी होती है? तो 20 में धान के बौनी किस्म IR8 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।